हेलो दोस्तों, मैं निगम चौहान आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द कॉन्सेप्ट में। बच्चों, हम टाइम एंड वर्क पढ़ रहे थे और टाइम एंड वर्क में जो क्वेश्चन हमने स्टार्ट किए थे कल, वो फॉर्मूला बेस्ड थे, मतलब M1 D1 M2 D2 पर बेस्ड। ठीक। और उसके बहुत सारे क्वेश्चन हमने जो बेसिक वाले थे वो कर लिए थे। फॉर्मूला किस तरह अप्लाई करना है वो सारे क्वेश्चन हमने कर लिए थे। अब उसके बाद मैंने आपको कुछ क्वेश्चन कराए थे कि कुछ व्यक्ति बीच में अगर आ जाते हैं या बीच में से छोड़कर चले जाते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन थे। तो उनमें से जो क्वेश्चन थे बच्चों, कुछ सैनिक और भोजन वाले क्वेश्चन मैंने आपको कल नहीं कराए थे, तो उस टाइप के क्वेश्चन, कुछ ठेकेदारी वाले क्वेश्चन, ठीक है, या और भी जो इस टाइप के M1D1 पर बेस क्वेश्चन होंगे वो बच्चों आज हम करेंगे। और आज ये जो M1D1 वाला जो टॉपिक है ये हम लगभग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो देखो आज के लिए पहला क्वेश्चन है, एक किले में 500 सैनिकों के लिए 25 दिन का भोजन था। ठीक है, 20 दिन बाद 100 सैनिक चले गए तो शेष भोजन कितने दिन और चलेगा। अब मैंने आपको कल सिखाया था कि यहाँ पर फॉर्मूला उतना ही लेना है जितना कि क्वेश्चन में चीजें दी गई हैं, मतलब व्यक्ति और दिन की बात चल रही है। तो फॉर्मूला लगाएंगे बच्चों, M1D1 इक्वल टू M2D2। अब देखो, पहले उसने कहा कि एक किले में 500 सैनिकों के लिए 25 दिन का खाना है, तो M1 तो हुआ 500 सैनिक और D1 हुआ 25 दिन, यानी 500 सैनिक अगर 25 दिन तक खाना खाएंगे तो ये खाना कंप्लीट हो जाएगा। अब उसने कहा 20 दिन बाद 100 सैनिक चले गए, तो 20 दिन तक तो खाना खाया गया होगा। तो 20 दिन तक बच्चों कितने सैनिकों ने खाना खाया होगा? 500 सैनिकों ने खाना खाया होगा। तो 500 सैनिकों ने 20 दिन तक खाना खाया। अब खाना तो खत्म नहीं हुआ, क्योंकि खाना तो 25 दिन में खत्म होता अगर 500 सैनिक खाते तो क्या करेंगे, अभी खाना बचा है इसलिए प्लस। फिर क्या कहा उसने कि 100 सैनिक चले गए, 500 सैनिक थे बच्चों, 100 चले गए, तो सैनिक कितने बचे? 400 सैनिक, यानी खाना जो खाएंगे वो 400 सैनिक खाएंगे। तो कितने दिन और खाएंगे? मान लो D दिन खाएंगे बच्चों। ठीक है, यानी टोटल जो फूड है वो दोनों कंडीशन में बराबर ही तो होगा। चलो बराबर कर दिया। अब इसको हम इधर लाएंगे, 500 अगर हम इधर लेंगे बच्चों तो कॉमन आ जाएगा 500 गुणा 25 माइनस 20, तो कितना रह जाएगा? 5 बराबर 400 गुणा D। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हुए, ये आया 25 और ये डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 4। तो D बराबर आया बच्चों 25/4 दिन, यानी जो खाना है वो 25/4 दिन, यानी 6 सही 1/4 दिन और चलेगा। यही पूछा है कि खाना कितने दिन और चलेगा, तो खाना 25/4 दिन और चलेगा। बताओ, समझ आया भाई? इसी टाइप के क्वेश्चन थे बिल्कुल। अब हमने ये लाइन गायब करनी सिखाई थी कि इस लाइन को हमें किस तरह हटाना है। तो पहला आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद मैं आपको दोबारा से सिखाऊंगा डायरेक्ट हम इसके बाद ये लाइन किस तरह लिखेंगे। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट लो। अब देखो, हमसे कहा गया है कि एक किले में 500 सैनिकों के लिए 25 दिन का भोजन था और 20 दिन बाद 100 सैनिक चले गए, तो 20 दिन का खाना जो है कम हो गया। 25 दिन का खाना था, 20 दिन का खाना हो गया कम, तो कितने दिन का खाना बचा? तो 500 सैनिकों के लिए 5 दिन का खाना बचा। तो खाना जो है वो कितना है? 500 सैनिकों के लिए 5 दिन का खाना है। अब इस खाने को कौन खाएगा? तो जब 100 सैनिक चले गए हैं तो 400 सैनिक खाएंगे, और कितने दिन तक खाएंगे? मान लो D दिन तक खाएंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हुआ। अब देखो 5×5 = 25 और डिवाइड करेंगे तो 4, तो D बराबर कितना आया? 25/4 दिन। इसका मतलब जो शेष भोजन या सामग्री है वो कितने दिन और चलेगी बच्चों? 25/4 दिन और चलेगी। बताओ, कल चीजें सिखाई थी इस तरह, लोग कर सकते हैं फिर इस टाइप की, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अगला क्वेश्चन लिखते हैं नेक्स्ट। देखो अगला क्वेश्चन है कि एक किले में 200 सैनिकों के लिए 50 दिन का भोजन था। 10 दिन बाद 300 सैनिक और आ गए, तो शेष भोजन कितने दिन और चलेगा। तो बताया था M1D1 तो अप्लाई करना है बच्चों, M1D1 बराबर M2D2। फिर उसने कहा कि 200 सैनिकों के लिए 50 दिन का खाना था, यानी 200 सैनिक अगर 50 दिन तक खाना खाएंगे तो खाना कंप्लीट हो जाएगा, खाना समाप्त हो जाएगा। ठीक है, यानी वर्क कंप्लीट हो जाएगा।
फिर क्या कहा उसने कि 10 दिन बाद 300 सैनिक और आ गए। अब एक बात बताओ, 200 सैनिकों के लिए 50 दिन का खाना था, और 10 दिन बाद यानी 10 दिन तक तो इन्होंने खाया होगा, तो 200 सैनिकों ने 10 दिन का खाना खा लिया होगा। तो कितने दिन का खाना बच गया 200 सैनिकों के लिए? 40 दिन का खाना बचा। ठीक, अब ये जो खाना है उसने कहा 300 सैनिक और आ गए हैं, तो 200 थे 300 और आ गए, तो 500 सैनिक खाना खाएंगे अब। और कितने दिन खाएंगे? मान लो डी दिन खाएंगे। अब सॉल्व कर लो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और 5 अट्ठे 40, और 8 दूनी 16। तो कितने दिन तक खाना खाएंगे वो जो सैनिक हैं टोटल? तो बच्चों 16 दिन खाना और खाएंगे। और हमसे ये पूछा कि वो सैनिक कितने दिन यानी भोजन जो है वो कितने दिन और चलेगा? तो 16 दिन और चलेगा बच्चों। तो वो जो हमने एक लाइन थी बीच वाली वो हमने हटा दी यहाँ से, है ना। फिर से ध्यान दो, देखो 200 सैनिकों के लिए 50 दिन का खाना था, यानी 200 सैनिक 50 दिन तक खाना खाएंगे तो खाना कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन क्या कहा, 10 दिन बाद 300 सैनिक और आ गए, तो 10 दिन तक तो खाना खाया होगा। तो 10 दिन तक कितने सैनिकों ने खाया होगा? 200 सैनिकों ने। इसका मतलब ये सैनिक 50 दिन में खाना खा सकते थे, और 10 दिन तक खाना इन्होंने खा लिया है, तो कितना खाना और बच गया? तो 200 सैनिकों के लिए बच्चों 40 दिन का खाना बच गया है। अब इस खाने को कौन खाएगा? उसने कहा 300 सैनिक और आ गए, अब 200 थे और 300 और आ गए, तो अब इस खाने को 500 सैनिक खाएंगे। कितने दिन तक खाएंगे? मान लो डी दिन तक खाएंगे। बस डी का मान निकाल लिया, तो कितने दिन खाना चलेगा बच्चों? और आगे 16 दिन और खाना और चलेगा, यानी 16 दिन में खाना समाप्त हो जाएगा आगे, जब 300 सैनिक और आ गए। तो बताओ, कर लेंगे इस टाइप का? अब देखो, अगर वो यहाँ पर क्वांटिटी हमें नहीं दी हुई थी खाने की कि कितने ग्राम पर सैनिक मिलता है ऐसा कुछ, या कितने किलोग्राम पर सैनिक मिलता है ऐसा कुछ नहीं था। अगर बच्चों क्वांटिटी भी आ जाए तो उसको कहाँ लिखेंगे? ठीक है, तो देखो मैं बताता हूँ आपको, समझाता हूँ। अगला क्वेश्चन नोट करो। देखो अगला क्वेश्चन है, एक कैंप में 90 ग्राम प्रति सैनिक की दर से 33 सैनिकों के लिए 35 दिन का खाना था। 10 दिन बाद कुछ सैनिक और आ गए। अब प्रत्येक सैनिक को 82.5 ग्राम देने पर शेष भोजन 18 दिन और चला। तो कितने सैनिक गए थे ये बताना है इस बार, ठीक है। और इस बार उसने प्रति सैनिक की जो सामग्री है, भोजन सामग्री, वो दे दी है। तो अब इसको कहाँ यूज करना है आप लोग ध्यान से समझना। देखो व्यक्ति और दिन की बात चल रही है बच्चों, तो M1D1 इक्वल टू M2D2 लेकर चलेंगे, ठीक है। अब आप लोग ध्यान से समझना, उसने कहा 90 ग्राम प्रति सैनिक को देने से 33 सैनिकों के लिए 35 दिन का खाना है। अब एक बात बताओ बच्चों, M1 मतलब कितने सैनिक हैं? 33 सैनिक हैं, 33 सैनिक हैं। अब एक सैनिक जो है वो 90 ग्राम खाता है बच्चों, तो 33 सैनिक कितना खाएंगे? 33 गुणा 90 ग्राम, ये इतना खाना हो गया। लेकिन ये तो 33 सैनिकों का एक दिन का खाना हो गया, और उसने कहा 35 दिन खाते हैं, तो गुणा 35 दिन में कितना खाएंगे? इंटू 35, तो इतने ग्राम खाना हुआ बच्चों, ठीक है। अब आप लोग कहेंगे कि अगर खाना देगा, खाने की क्वांटिटी देगा तो हम हमेशा मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऐसा भी नहीं है, हमें डिवाइड भी करना पड़ सकता है। तो आपको ये देखना है कि जो क्वांटिटी हमें दी हुई है वो टोटल क्वांटिटी दी हुई है या हमें पर व्यक्ति का दिया हुआ है कि प्रत्येक व्यक्ति इतने ग्राम खाता है। तो बच्चों अगर प्रत्येक व्यक्ति इतने ग्राम खाता है इस प्रकार दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे? सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन अगर वो कहेगा कि 90 किलोग्राम खाना है टोटल, तो खाना खाने का वर्क ही तो हुआ, तो वो जो 90 किलोग्राम है वो क्या हो जाएगा बच्चों? टोटल वर्क हो जाएगा, है ना। अभी क्वेश्चन आएगा, ये डिफरेंस आपको पता चल जाएगा कि कहाँ मल्टीप्लाई करनी है और कहाँ डिवाइड करना है, ठीक है। तो दोबारा समझ लो, एक कैंप में 90 ग्राम प्रति सैनिक की दर से 33 सैनिकों के लिए 35 दिन का खाना था। अब एक सैनिक 90 ग्राम खाता है बच्चों, तो 33 सैनिक कितने खाएंगे? 33 गुणा 90 ग्राम खाएंगे, और कितने दिन तक खाएंगे? 35 डेज, तो गुणा 35 कर दिया, तो ये इतने ग्राम खाना आ गया टोटल। अब ये टोटल खाना है तो ये भी टोटल खाना होगा, बराबर ही होगा। अब उसने क्या कहा? 10 दिन बाद कुछ सैनिक और आ गए, तो 10 दिन बाद ही तो आए हैं सैनिक। अब 10 दिन तक खाना कितने लोगों ने खाया होगा? तो 10 दिन तक तो इन 33 सैनिकों ने खाया होगा। तो बच्चों 33 सैनिकों ने खाना खाया, और किस रेट किस हिसाब से खाना खाया? जब हमें इन 10 दिन का कोई हिसाब नहीं दिया, इसका मतलब ये 10 दिन जो है वो 90 ग्राम प्रति सैनिक खाया गया होगा। तो 33 व्यक्तियों ने 90 ग्राम के हिसाब से 10 दिन तक खाना खाया, और खाना बचा है इसलिए प्लस
10 दिन बाद कुछ सैनिक आ गए। अब बच्चों 33 थे यहाँ पर, तो कुछ सैनिक आ गए, हमने मान लिया x सैनिक और आ गए, तो अब सैनिक हो गए 33 + x और आ गए। तो प्रत्येक सैनिक को 82.5 ग्राम देने पर, अब इतने सैनिक हैं और एक सैनिक का खाना कितना है 82.5 ग्राम, ठीक है। तो शेष जो भोजन है वो 18 दिन चला, तो इंटू 18 डेज, 18 दिन, ठीक है। अब हमें किसका मान निकालना है, x का मान निकालना है, क्योंकि हमसे ये तो पूछा है कि कितने सैनिक और आ गए थे, तो x सैनिक आए थे, तो x का मान निकालना है। अब देखो थोड़ा सा ध्यान देंगे इधर बच्चों, ये 33 × 90 कॉमन है, देखो ये 33 × 90 कॉमन है, इसको तो कॉमन ही रहने दो, 33 × 90। जब इसको हम इधर लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो 35 में से जब 10 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों 25, बताओ समझ आया। फिर बराबर 33 + x गुणा 82.5 गुणा 18। अब सॉल्व करेंगे, देखो 18 × 5 = 90, 5 बार भाग हो गया, चलो। अच्छा ये पॉइंट अगर हम हटा लें यहाँ से तो नीचे 10 आ जाएगा बच्चों, और भाग करें 11 × 33 और 11 × 7 = 77, 5 बचा, 11 × 5 = 55, और 25 से भाग करेंगे तो 3 बार कैंसिल हो जाएगा, और 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, और 10 की मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी पर 5 से, तो 10 × 5 कितना हो जाएगा बच्चों 50, बराबर कितना आ जाएगा 33 + x। अब x की वैल्यू निकालनी है तो 33 माइनस करना पड़ेगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा 17, और x क्या था बच्चों, x वो संख्या थी सैनिकों की कि जितने सैनिक बढ़ाए जाने थे, तो कितने सैनिक बढ़ाए गए बच्चों, कितने सैनिक बढ़ गए थे 17 सैनिक और आ गए होंगे वहाँ पर, ठीक है, जिसके कारण खाना जो है 18 दिन और चला था। बताओ समझ आया नहीं आया। देखो दोबारा समझ लो, इस लाइन को हम इस वाली लाइन को हम बच्चों एक इसके बिना भी लिख सकते थे, लेकिन ये सब मैंने आपको समझाने के लिए लिखा। फिर से देखो, उसमें 90 ग्राम प्रति सैनिक की दर से 33 सैनिकों के लिए 35 दिन का खाना था, तो 33 सैनिक 90 ग्राम खाएंगे, एक सैनिक 90 ग्राम खाएगा, तो 33 सैनिक कितने खाएंगे 33 × 90 ग्राम, और कितने दिन तक 35 दिन तक, तो गुणा 35, तो ये हो गया टोटल खाना, टोटल भोजन। फिर अब इस भोजन को कौन, ये टोटल बाद में खाना तो यही खाया जाएगा, उसने कहा 10 दिन बाद कुछ सैनिक और आ गए, तो 10 दिन तक तो खाना खाया होगा, तो इन 33 सैनिकों ने 10 दिन तक खाना खाया, जबकि प्रत्येक सैनिक 90 ग्राम ही खाएगा अभी, क्योंकि कोई चेंज नहीं किया 10 दिन की डाइट में। फिर क्या हुआ, तो कुछ सैनिक और आ गए, और अब जो है प्रत्येक सैनिक को 82.5 ग्राम दिया गया, तो अब जो मान लिया हमने 33 सैनिक थे, तो 33 + x सैनिक हो गए, और प्रत्येक सैनिक को दिया गया 82.5 ग्राम, और उसने कहा खाना 18 दिन चला, तो इंटू 18 डेज, टोटल खाना हो गया, ये भी टोटल खाना हो गया। सॉल्व कर लिया बच्चों, x का मान कितना है 17, और हमसे पूछा कितने सैनिक और आए थे, तो हमने माना था x सैनिक आए थे, तो कितने सैनिक आए बच्चों 17, यानी 17 सैनिक और आ गए थे वहां पर। बताओ समझ आया नहीं आया। चलो ठीक है, स्क्रीनशॉट लो, फिर अगला क्वेश्चन लिखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है, एक कैंप में 50 ग्राम प्रति सैनिक की दर से 95 सैनिकों के लिए 20 दिन का खाना था, 7 दिन बाद 30 सैनिक चले गए, तो शेष खाना अब कितने दिन और चलेगा। अब देखो पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में बच्चों थोड़ा सा डिफरेंस है, पिछली बार क्वांटिटी 2 थी, यानी पहले वो दे रहा था उसको 90 ग्राम, बाद में 82.5 ग्राम देने लग गए थे, लेकिन इस बार क्या है बस केवल एक ही बार क्वांटिटी दी है। इसका मतलब ये मानकर चलेंगे बच्चों, ये इसका मतलब ये होगा कि 50 ग्राम प्रति सैनिक वो पहले खा रहे थे, और कोई चले गए या कोई आ गए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, 50 ग्राम डाइट ही प्रति सैनिक की चलती रही, ठीक है। तो इसको लेकर चलो या मत लेकर चलो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मैं बताऊंगा, मैं इस कंडीशन को लेकर चलूंगा और बताऊंगा कि वहाँ से क्या कैंसिल होगा, जिससे कि इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप इसको लेकर नहीं चलते हैं तब भी। जैसे कि उसने कहा बच्चों, वही कंडीशन M1 D1 तो अप्लाई करेंगे, M1 D1 = M2 D2। उसने कहा एक कैंप में 50 ग्राम प्रति सैनिक की दर से 95 सैनिकों के लिए खाना था। अब 95 सैनिक, M1 तो हुआ बच्चों 95, 95, और जबकि एक सैनिक कितना खाता है 50 ग्राम, तो 95 सैनिक कितना खाएंगे 95 गुना 50 ग्राम, और कितने दिन तक 20 दिन तक, गुणा 20, तो खाना कंप्लीट हो जाएगा, ये टोटल खाना आ जाएगा। अब क्या हुआ, 7 दिन बाद 30 सैनिक चले गए, ठीक है, तो हम यहाँ से भी कम कर सकते हैं कि 13 दिन का खाना बचा होगा, लेकिन चलो लिख लेते हैं
7 दिन बाद 30 सैनिक चले गए तो 7 दिन तक खाना खाया गया होगा। कितने सैनिकों ने खाया होगा? इन 95 सैनिकों ने। तो 95 सैनिकों ने 50 ग्राम प्रति सैनिक की दर से ही 7 दिन तक खाना खाया बच्चों। और अभी खाना बचा है इसलिए हमने प्लस लिख दिया। अब क्या हुआ? 30 सैनिक चले गए, 95 सैनिक थे, जब 30 चले जाएंगे तो 65 बचेंगे। और क्योंकि दूसरी बार में कंडीशन हमें ये नहीं दी कि कितने ग्राम खाना मिलेगा, तो यही होगा कि 50 ग्राम प्रति सैनिक पहले खा रहे थे तो अभी भी 50 ग्राम प्रति सैनिक ही खाएंगे। जब नहीं दिया है, कोई चेंज नहीं किया है, तो उसका मतलब वो पहले जितना खाते रहेंगे। तो अब जो है खाना कितने दिनों चलेगा? मान लो 1.5 दिन चलेगा बच्चों, ठीक है। और जब हम सॉल्व करेंगे 95 गुणा 50 ही है, 95 गुणा 50 ही है, तो 95 गुणा 50 तो कॉमन ले लेंगे। जब इधर लेके जाएंगे तो ये माइनस होगा, तो 20 माइनस 7 कितना हो जाएगा बच्चों? 13 बराबर 65 गुणा 50 इंटू डी। अब ये देखो आप 50 ग्राम प्रति सैनिक से 50 ग्राम प्रति सैनिक कैंसिल हो गया, तो इसलिए अगर आप ना लिखेंगे, इसको ना ही भी लिखेंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा बच्चों। मतलब अगर क्वांटिटी जो है वो प्रत्येक सैनिक या प्रत्येक व्यक्ति की जो मात्रा है, जिसे हम डाइट कहते हैं, अगर डाइट हमें सबकी बराबर दे रखी है तो उसको लेकर मत चलो। लेकिन अगर डाइट अलग अलग है, जैसे पहले क्वेश्चन में थी कि पहले एक सैनिक की डाइट 90 ग्राम थी और बाद में 82.5 ग्राम हो गई थी, तो उसको लेके चलना पड़ेगा बच्चों। और इस कंडीशन में कोई जरूरी नहीं है, देखो कैंसिल हो जाएगा बाद में। 13 से भाग करेंगे तो 13 पंजे 65 और 5 से भाग करेंगे तो 5 से 19, तो डी बराबर कितना है बच्चों? तो डी बराबर आया 19 दिन। इसका मतलब जो अब शेष भोजन है वो कितने दिन और चलेगा? 19 डेज, यानी 19 दिन और चलेगा। यही पूछा है कि कितने दिन और चलेगा, तो बच्चों 19 दिन और चलेगा। बताओ समझ आया नहीं आया? कर लेंगे इस टाइप का, चलो ठीक है। तो अब तो पता चला कि कब हमें ये क्वांटिटी जो डाइट है वो डाइट की मात्रा जो है लेके चलनी है या डाइट की मात्रा लेके नहीं चलनी है, ठीक है। चलो, और मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, ये चीज़ समझ आ गई। चलो ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। नोट करो, इसका स्क्रीनशॉट लो। देखो अगला क्वेश्चन है कि एक कैंप में 500 सैनिक 900 किलोग्राम खाना 10 दिन तक खाते हैं, तो 400 सैनिक 800 किलोग्राम खाना कितने दिन तक खाएंगे, ठीक है। अब देखो क्वांटिटी यहाँ पर क्या हुआ है, खाने की मात्रा दे दी, डाइट नहीं की है, प्रत्येक सैनिक की डाइट नहीं दी है, प्रत्येक सैनिक का खाना नहीं दिया है, बस टोटल खाना दिया हुआ है। तो बच्चों टोटल खाना जो है वो खाने का वर्क ही तो हो गया भाई, पूरा खाना खत्म कर रहे हैं तो ये कार्य ही तो हो गया खाना खाने का। तो यहाँ पर क्या होगा, व्यक्ति और दिन के साथ क्या है बच्चों? वर्क भी है, मतलब m1d1 अपॉन w1 इक्वल टू m2d2 अपॉन w2, ठीक है। मतलब उसने कहा 500 सैनिकों के लिए, तो m1 तो हुआ 500 सैनिक, 900 किलोग्राम खाना 10 दिन तक खाते हैं, तो 500 सैनिक 10 दिन तक खाते हैं और कितना खाना खा लेते हैं बच्चों? 900 किलोग्राम। तो जो 900 किलोग्राम है ये खाने का कार्य हो गया, ये वर्क में लिखा हमने। अब क्या करना है कि 400 सैनिक हैं, 400 सैनिक हैं और 800 किलोग्राम खाना खाना है, तो 800 किलोग्राम खाने का वर्क हो गया। और कितने दिन तक खाएंगे? मान लो 1.5 दिन तक खाएंगे। बताओ ये समझ में आया भाई? कब मल्टीप्लाई करनी है खाने की और कब हमें डिवाइड करना है खाने का, ये पता चला। अगर यहाँ डाइट होती ना कि प्रत्येक सैनिक का इतना खाना है, तो हम क्या करते हैं बच्चों? पहले की तरह मल्टीप्लाई करते। और अगर उसने टोटल खाना ही दे दिया कि इतने किलोग्राम खाना खाते हैं वो लोग, तो ये खाना खाने का क्या हुआ बच्चों? वर्क हुआ। तो इसको कहाँ लिखते हैं? वर्क को नीचे लिखते हैं, तो नीचे लिख दिया। अब सॉल्व करेंगे, देखो भाई 400 से 2 बार कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल, ठीक है। अब देखो ऊपर क्या है, 5 गुना 10 50 है, 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो कितना हो जाएगा? 100, और नीचे कितना है? 9, बराबर कितना आ जाएगा? डी। तो डी बराबर कितना आ जाएगा? 9 सही, यानी 11 सही 1/9 दे। तो जो खाना है बच्चों वो 400 सैनिक 800 किलोग्राम खाना कितने दिन तक खाएंगे? 11 सही 1/9 दिन तक वो लोग खाना खाएंगे। बताओ समझ आया नहीं आया? तो कंडीशन क्लियर हो गई कि कब मल्टीप्लाई करना है और कब डिवाइड करना है। चलो ठीक है, कोशिश करेंगे, कोशिश करना आप लोग भी करने की, ठीक है। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अगला क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है।
अब ये खाने वाने वाले बहुत सारे क्वेश्चन हो गए हैं कि छोड़कर जाने वाले और नए व्यक्ति आ जाने वाले। अब क्वेश्चन कराते हैं बच्चों ठेकेदारी वाले। मतलब कि जैसे कोई ठेकेदार है, वो कोई कार्य करने के लिए ठेका लेगा। अब वो ठेका लिया है उसने और वो कुछ मजदूर लगाएगा कार्य करने के लिए। तो ऐसा तो है नहीं कि वो मजदूर उसको फिक्स टाइम में कर देंगे। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि और ज़्यादा मजदूरों की ज़रूरत पड़ेगी कार्य को समय पर पूरा करने के लिए। कभी कभी ऐसा होगा कि वो लोग कार्य ज़्यादा कर देंगे और समय पर कार्य खत्म करना है तो कुछ लोग हटाने पड़ेंगे हमें। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन की कंडीशन क्या होंगी, लैंग्वेज क्या होगी। अगला क्वेश्चन देखो। देखो अब अगला क्वेश्चन है कि एक ठेकेदार ने कोई कार्य 50 दिन में करने का ठेका लिया और 100 मजदूर कार्य पर लगाए, लेकिन 20 दिन बाद देखा कि केवल 1/4 कार्य ही हो पाया। कार्य को समय पर पूरा करने के लिए कितने मजदूर और लगाने होंगे बच्चों। अब यहाँ पर आपको सीधे सीधे दिख रहा है, एक तो मजदूर यानी व्यक्ति की बात चल रही है, एक दिन की बात चल रही है और एक कार्य की बात चल रही है, वर्क की। तो हम फॉर्मूला कितना अप्लाई करेंगे बच्चों, हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे m1 d1 अपॉन w1 बराबर m2 d2 अपॉन w2। ठीक है। अब आप लोग ध्यान से समझना थोड़ा, भाई उसने 50 दिन का तो ठेका लिया तो 50 दिन में कार्य खत्म करना है। तो उसने क्या किया, 100 मजदूर कार्य पर लगाए। तो m1 हुआ 100 मजदूर कार्य पर लगाए, और लेकिन 20 दिन बाद देखा तो 100 मजदूरों ने 20 दिन तक कार्य कर लिया होगा। तो उसने क्या देखा 20 दिन बाद कि कार्य जो है 1/4 ही हो पाया, यानी वर्क कितना किया इन लोगों ने, 1/4 भाग। ठीक है। अब 1/4 भाग तो वर्क इन्होंने कर लिया, तो कार्य कितना बचा, तो कार्य बचा बच्चों 3/4 भाग। भाई भाग के लिए एक में से घटाएंगे, तो एक में से 1/4 को घटाएंगे तो 3/4 वर्क बचा। 1/4 तो इन लोगों ने कर लिया, तो बाकी का बचा कितना, 3/4 भाग। वो अब बाद में होगा। अब वो कब होगा, उसने कहा कार्य को समय पर पूरा करना है, मतलब 50 दिन का ठेका लिया था तो 50 ही दिन में समाप्त करना है बच्चों। अब कितने दिन तक कार्य कर लिया उसने, 20 दिन तक कार्य कर लिया। तो समय पर करने का मतलब है 30 दिन कार्य और होगा, तभी तो 20 दिन और 30 दिन 50 दिन हो जाएंगे पूरे। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा उसे, कि कुछ मजदूर और लगाने पड़ेंगे। मतलब 100 मजदूर तो थे बच्चों पहले से, कुछ और लगाने पड़ेंगे, मान लो x मजदूर और लगाने पड़ेंगे। तो अब जो है ये जो वर्क बचा हुआ वर्क है, ये 100 प्लस x मजदूर पूरा करेंगे। बताओ समझ आया नहीं आया। अब 4 से 4 कैंसिल हुआ, 3 से 10 बार कैंसिल हुआ, 1 0 से 1 0 कैंसिल हुआ, तो ये कितना आया बच्चों 200 बराबर ये कितना आया 100 प्लस x। ठीक है। अब इस 100 को इधर ले जाएंगे तो 200 माइनस 100 कितना हो जाएगा 100। तो x बराबर कितना है बच्चों 100। और x क्या था, x वो मजदूर थे कि जितने मजदूर और आने थे। तो कितने मजदूर और लगाने पड़ेंगे कार्य को समय पर पूरा करने के लिए। तो बच्चों अगर वो 100 मजदूर और लगा देगा तो कार्य जो है वो जितने दिन में 50 दिन का ठेका लिया था तो 50 दिन में ही कार्य पूरा हो जाएगा। और हमसे ये तो कहा गया था कि कार्य को समय पर पूरा करने के लिए, मतलब जितने दिन में ठेका लिया है उतने दिन में पूरा करना है। कितने मजदूर और लगाने होंगे, तो कितने मजदूर और लगाने होंगे बच्चों, 100 मजदूर और लगाने होंगे। बताओ समझ आया नहीं आया। चलो ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अगला क्वेश्चन लिखते हैं एक और। देखो अगला क्वेश्चन है, एक ठेकेदार ने कोई कार्य 70 दिन में करने का ठेका लिया और 160 है, 160 मजदूर कार्य पर लगाए, लेकिन 50 दिन बाद देखा कि केवल 2/3 कार्य ही हो पाया। कार्य को समय पर पूरा करने के लिए कितने मजदूर और लगाने होंगे बच्चों। अब देखो बताया था व्यक्ति दिन और क्या है, वर्क है, तो m1 d1 अपॉन w1 बराबर m2 d2 अपॉन w2। ठीक है। अब वैल्यू पुट करते हैं। उसने कहा कि 160 मजदूर कार्य पर लगाए बच्चों, तो m1 हुआ 160, 160 मजदूर कार्य पर लगे, और 50 दिन बाद देखा तो 160 मजदूरों ने 50 दिन तक कार्य कर लिया होगा। तो कार्य कितना हुआ, तो केवल 2/3 कार्य हो पाया। तो जब 2/3 कार्य इन लोगों ने किया है तो कार्य बच कितना गया है, तो एक में से घटाएंगे तो 1/3 भाग कार्य का बच गया है। तो अब ये 1/3 भाग होगा कार्य का। और उसने कहा कार्य को समय पर पूरा करना है बच्चों,
समय पर पूरा करने का मतलब है 70 दिन का ठेका लिया था तो 70 दिन में ही पूरा होना है, जबकि अभी तक कितने दिन कार्य हुआ है इस पर 50 दिन, तो कितने दिन कार्य और होना चाहिए, तो 20 दिन कार्य और होना चाहिए, तभी तो समय पर पूरा होगा कार्य। फिर तो उसने उसने कहा कितने मजदूर और लगाने होंगे, तो 160 मजदूर तो थे ही बच्चों पहले से, तो एक्स मजदूर हमने मान लिए और लगाने होंगे, तो अब ये 160 प्लस एक्स लोग वर्क करेंगे टोटल। 3 से 3 कैंसिल हुआ और 20 से बच्चों ये 8 बार कैंसिल हुआ, ठीक है, और 2 से 4 बार कैंसिल हुआ, 4 गुना 50 कितना हुआ 200, बराबर कितना हुआ 160 प्लस एक्स, ये 160 इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा बच्चों 40, और x क्या था यहाँ पर, x वो व्यक्ति थे जो कार्य अब जो एक्स्ट्रा वर्क करने के लिए आए थे, ठीक है, जो एक्स्ट्रा पर्सन थे, जो और मजदूर थे, तो कितने मजदूर और लगाने होंगे बच्चों 40 यानी 40, ये आंसर। यानी अगर वो व्यक्ति 40 व्यक्ति और लगा देगा कार्य पर, ठेकेदार जो है वो 40 व्यक्तियों को और लगा देगा, तो जो कार्य है वो टाइम पर खत्म हो जाएगा। बताओ समझ आया नहीं आया? चलो ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है, एक ठेकेदार ने कोई कार्य 45 यानी 45 दिन में करने का ठेका लिया और 80 मजदूर कार्य पर लगाए, लेकिन 20 दिन बाद देखा कि केवल 2/3 कार्य ही हो पाया। ठीक, फिर क्या किया उसने कि कार्य को 5 दिन पहले समाप्त करने के लिए कितने मजदूर कम करने होंगे। ठीक, उसको 5 दिन इस बार कार्य कम में करना है। पहले तो कह रहा था कि ठीक समय पर करना है, यानी जितने दिन में ठेका लिया था उतने दिन में पूरा करना है, इस बार कह दिया कि 5 दिन पहले करना है, मतलब 45 दिन में होना था तो 5 दिन कम में होगा, मतलब 40 दिन में समाप्त होगा। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, व्यक्ति दिन और वर्ग तो है, तो M1 D1 अपॉन W1 बराबर M2 D2 अपॉन W2। ठीक है, अब उसने कहा कि 45 दिन का ठेका था और 80 मजदूर कार्य पर लगाए थे, तो M1 तो हुआ बच्चों 80 दिन, और 20 दिन बाद देखा तो 80 लोगों ने 20 दिन तक कार्य किया होगा बच्चों, और ये कितना कार्य कर पाए 2/3 कार्य कर लिए इन लोगों ने। अब कार्य कितना बचा है, अब कार्य बचा है 1/3, और कार्य को 5 दिन पहले करना है। अब 45 दिन में हो रहा था बच्चों, ठेका 45 दिन का लिया था, लेकिन उसने कहा 5 दिन पहले करना है, तो कार्य कितने दिन में खत्म होना चाहिए 40 दिन में होना चाहिए। अब 40 दिन में से 20 दिन तक तो कार्य हो गया है, तो अब कितने दिन कार्य और होगा बच्चों 20 दिन कार्य और होगा। ठीक, और उसने कहा है कि कितने मजदूर कम करने होंगे। अब मजदूर 80 थे, अब मान लिया हमने x मजदूर कम करने होंगे, तो अब कितने मजदूर कार्य करेंगे 80 माइनस x मजदूर कार्य करेंगे। बताओ समझ आया? अब सॉल्व करेंगे बच्चों, देखो 3 से 3 कैंसिल हो गया, अच्छा ये 20 से 20 कैंसिल हो गया, और 2 से 40 बार कैंसिल हो गया, तो ये कितना आया 40 बराबर 80 माइनस एक्स, एक्स को इधर ले जाएंगे तो 40 इधर चला जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा 80 माइनस 40 मतलब 40। तो कितने मजदूर, उसने कहा कि कितने मजदूर कम करने होंगे, तो x मजदूर कम करने थे, तो x का मान कितना आया 40। इसका मतलब अगर वो अब 40 मजदूर कर देगा तो कार्य जो है वो 5 दिन पहले समाप्त हो जाएगा। बताओ समझ आया नहीं आया? तो लैंग्वेज बेस है बच्चों, सब कुछ लैंग्वेज है। लैंग्वेज अगर पढ़ना भूल गए, लैंग्वेज में थोड़ी गलती कर दी, कोई कोई लाइन छोड़ दी, कोई शब्द भी छोड़ दिया, तो समझ लो आप गलती कर लेंगे, आंसर आपका नहीं आए। इसलिए लैंग्वेज मेन है, लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ें, उसके बाद फोकस करें फिर मेथड पर। ठीक है चलो, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके हो जाने चाहिए। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन लिखते हैं नेक्स्ट। देखो अगला क्वेश्चन है कि 10 व्यक्ति किसी कार्य को शुरू करते हैं। ठीक है, 10 व्यक्ति किसी कार्य को शुरू करते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद 4 व्यक्ति चले गए, कुछ समय बाद 4 व्यक्ति चले गए, जिससे जो कार्य 40 दिन में पूरा होना था वह 50 दिन में पूरा हुआ। तो कितने दिन बाद 4 व्यक्ति छोड़कर गए थे कार्य को। ठीक है, अब देखो व्यक्ति और दिन की बात चल रही है इसमें, तो बच्चों M1 D1 बराबर M2 D2 लेकर चलेंगे।
अब क्या हुआ, उसने कहा कि 10 व्यक्ति किसी कार्य को शुरू करते हैं बच्चों, और ये 10 व्यक्ति किसी कार्य को कितने दिन में खत्म कर सकते थे? 40 दिन में। थोड़ा सा लैंग्वेज डिफरेंट है, अलग अलग है। उसने कहा था ना, देखो 10 व्यक्तियों ने कार्य शुरू किया, लेकिन कुछ दिन बाद 4 व्यक्ति चले गए। तो ऐसा करने से, मतलब 4 व्यक्तियों के जाने से, जिससे जो कार्य 40 दिन में होना था, मतलब अगर 10 व्यक्ति करते रहते तो वो कार्य 40 दिन में हो जाता, लेकिन जब व्यक्ति छोड़कर चले गए हैं तो ऐसा करने से उसको पूरा होने में 50 दिन का समय लगा। तो कार्य कितने दिन, मतलब कितने दिन पहले वो, कितने दिन बाद कार्य व्यक्ति छोड़कर गए थे? तो देखो, तो 10 व्यक्ति जो है वो कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकते थे बच्चों पहले, जब अगर छोड़कर ना जाते तो। लेकिन क्या हुआ कि कुछ दिन बाद, अब हमें ही नहीं पता कितने दिन बाद गए हैं वो, तो हमने क्या किया कि मान लो बच्चों, मान लो अगर डी दिन बाद गए हैं, डी दिन बाद 4 व्यक्ति छोड़कर चले गए, तो डी दिन तक तो इन 10 व्यक्तियों ने कार्य किया होगा। तो 10 व्यक्तियों ने डी दिन तक कार्य किया, और कार्य बचा है इसलिए प्लस लिख दिया हमने। उसने कहा 4 व्यक्ति चले गए, तो 10 में से 4 चले गए तो अब 6 व्यक्ति बचे, और जो कार्य है वो 50 दिन में पूरा हुआ। तो यहाँ पर टोटल जो है वो 50 दिन लगे, तो 50 में से डी दिन तो ये कम हो गए, तो कितने दिन और बचे बच्चों? 50 माइनस डी दिन। अब डी की वैल्यू बतानी है। देखो ये कितना हुआ, 400 बराबर ये कितना हुआ, 10D प्लस 6 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 300 माइनस के 6D। अब ये 300 इधर लेंगे, ठीक है, तो माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा, 100 बराबर 10D माइनस 6D कितना हो जाएगा, 4D। और 4 से भाग करेंगे तो D बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 100/4 यानी 25। और D क्या था, वो दिन थे, मतलब जितने दिन बाद वो व्यक्ति कार्य छोड़कर गए थे। तो D दिन बाद यानी 25 दिन बाद, तो आंसर आया 25 डेज। मतलब 25 दिन बाद क्या हुआ कि 25 दिन बाद बच्चों 4 सैनिक छोड़कर चले गए कार्य को। तो ऐसा करने से कार्य कितने दिन और चलेगा, कितने दिन और नहीं, सॉरी कितने दिन चलेगा, 50 दिन चलेगा टोटल। बताओ समझ आया नहीं आया? एक बार फिर से समझ लो। देखो कि 10 व्यक्ति किसी कार्य को शुरू करते हैं बच्चों, लेकिन कुछ दिन बाद 4 व्यक्ति चले गए, जिससे जो कार्य 40 दिन में होना था वो 50 दिन में पूरा हुआ। मतलब 50 दिन में क्यों हुआ, क्योंकि कुछ दिन बाद 4 व्यक्ति छोड़कर चले गए उसको। तो कार्य पहले होना था 40 दिन में, कितने व्यक्ति करते, 10 व्यक्ति, तो 10 व्यक्ति 40 दिन में करते तो कार्य पूरा हो जाता। लेकिन क्या हुआ कि कुछ दिन बाद जो है वो 4 व्यक्ति चले गए, तो हमने मान लिया डी दिन बाद वो 4 व्यक्ति गए हैं, तो डी दिन तक तो कार्य हुआ होगा। तो डी दिन तक कितने व्यक्तियों ने कार्य किया होगा, इन 10 व्यक्तियों ने कार्य किया होगा। तो 10 व्यक्तियों ने डी दिन तक कार्य किया, तो अभी कार्य बचा है इसलिए प्लस लिखा हमने। अब क्या है कि कार्य 50 दिन में पूरा हुआ बच्चों, मतलब ये वाले दिन और ये वाले दिन टोटल मिलाकर 50 आना चाहिए। अब जब डी दिन पहले ही कार्य कर लिया है तो अब कितने दिन और बचेंगे, 50 माइनस डी दिन बचेंगे, जो ये 6 सैनिक कार्य 6 व्यक्ति कार्य करेंगे। ठीक है, अब सॉल्व कर लिया, देखो 400 हुआ, ये 10D 6 के अंदर मल्टीप्लाई की तो 50 गुना 6 300 माइनस के 6D, 300 इधर आएगा तो 100 बचा, 10D माइनस 6D कितना हुआ, 4D। तो D बराबर कितना है बच्चों, 25। ठीक है, तो D बराबर 25, मतलब कि 25 दिन बाद वो 4 सैनिक आया जा रहा है बार बार, 25 दिन बाद 4 व्यक्ति कार्य छोड़कर चले गए थे, और ये पूछा है कि कितने दिन बाद गए थे। बताओ समझ आया? कर लेंगे इस टाइप के। चलो ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अगला क्वेश्चन लिखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है कि 8 मकड़ी 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 8 दिन में 8 जाले बनाती है। जाल मतलब नेट, देखा होगा मकड़ी क्या बनाती है, जाल बनाती है। तो 8 जाले बनाती है, तो एक मकड़ी 1 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए एक दिन में कितने जाल बनाएगी, है ना। ऐसे क्वेश्चन आपने बहुत देखे होंगे व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, स्टेटस में, है ना, कि करके दिखाओ, और आप लोग जल्दी जल्दी करेंगे और आप लोग गलत कर देंगे। ठीक है, तो ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, ध्यान से देखो किस तरह करना है। देखो मकड़ी मतलब व्यक्ति, 8 घंटे पर डे तो आवर हो गया, एच, 8 दिन मतलब डे हो गया, 8 जाल बनाती है तो इनका कार्य हो गया। तो व्यक्ति है, दिन है, घंटे है और वर्क है। तो फॉर्मूला कितना अप्लाई होगा बच्चों, M1 D1 H1 अपॉन W1 बराबर M2 D2 H2 अपॉन W2, क्योंकि व्यक्ति यानी मकड़ी है, दिन है, घंटे हैं और कार्य है। अब
उसने कहा 8 मकड़ी हैं शुरू में, M1 तो हुआ 8 घंटे प्रतिदिन करके तो H1 हुआ 8 दिन में तो D1 हुआ 8 और 8 जाल बनाती हैं तो ये हुआ 8 वर्ग। ठीक है, फिर एक मकड़ी तो M2 हुआ 1 घंटे प्रतिदिन तो H2 हुआ 1 करते हुए एक दिन में तो D2 हुआ 1। कितने जाल बनाएगी तो मान लो W जाल बनाएगी, यानी वर्क उसका W होगा। ठीक है, एक मकड़ी का। तो सॉल्व करेंगे, 8 से 8 कैंसिल हुआ तो ये कितना हुआ बच्चों, 8 8 64। जल्दी में 64 में लगा देना, बराबर हुआ 1/W। जब W की वैल्यू निकालेंगे तो 1/64 हो जाएगा, तो W बराबर हो जाएगा 1/64। तो कितने जाल बनाए जाएंगे बच्चों, 1/64 जाल बनाएगी एक मकड़ी 1 घंटे पर डे कार्य करते हुए एक दिन में। कितने जाल बनाएगी, 1/64 जाल बनाएगी, मतलब वो एक जाल नहीं बनाएगी, बहुत कम जाल बनाएगी। ठीक है, ऑप्शन में हो सकता है 64 भी हो सकता है, ऑप्शन में हो सकता है 1 भी हो सकता है। हम लोग ऐसा सोच लेंगे ना कि 8 मकड़ी 8 घंटे में 8 जाल बना रही है, तो एक मकड़ी 1 घंटे में 1 जाल बनाएगी, है ना। बस थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं और जल्दी से आंसर दे देते हैं, और सबसे पहला वही आंसर होता है, वही ऑप्शन भी होता है ना, जिससे कि आपको सोचने का टाइम ही ना मिले। तो पहला ऑप्शन 1 मिलेगा, दूसरा ऑप्शन 64 मिलेगा, कि जो बच्चे 1 से छूट जाएंगे वो 64 पर आगे अटक जाएंगे, है ना। और कुछ ही गिने चुने बच्चे कहाँ पर पहुँचेंगे, 1/64 पर, यानी सही आंसर पर पहुँचेंगे। ठीक है, तो कभी भी क्वेश्चन को पढ़ने में जल्दबाजी मत करो, करनी है तो कैलकुलेशन में जल्दबाजी करो। जितना आप कैलकुलेशन तेज करोगे उतना आपका टाइम बचेगा। ठीक है, मैं बार बार आपसे ये कहता हूँ, कैलकुलेशन पर ध्यान दो और कैलकुलेशन को फास्ट करो, और लैंग्वेज को स्लो पढ़ो, एकदम धीरे से पढ़ो, समझते हुए। ठीक है चलो ठीक है, तो अब जो गलत नहीं करोगे, व्हाट्सएप फेसबुक वाले जो क्वेश्चन आते हैं, जो स्टेटस वाले क्वेश्चन आते हैं, अब तो गलत नहीं करेंगे आप लोग। चलो, उम्मीद है गलत नहीं करेंगे। चलो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इस टाइप का। देखो अगला क्वेश्चन है कि 7 बंदर 7 दिन में 7 अमरूद खाते हैं, तो एक बंदर एक अमरूद कितने दिन में खाएगा। ठीक है, जल्दबाजी करेंगे, कितना आंसर आएगा बताओ। देखो भाई, बंदर मतलब M, 7 दिन मतलब डे, और 7 अमरूद खाने का हो गया वर्क, तो ये हो गया W। तो M1 D1 और W1, तो यहाँ हम फॉर्मूला लगाएंगे M1 D1/W1 बराबर M2 D2 W2। ठीक है, तो उसने कहा बच्चों कि 7 बंदर, तो M1 तो हुआ 7 बंदर, 7 दिन में तो D1 हुआ 7 अमरूद खाते हैं, तो 7 अमरूद खाने का हुआ कार्य, तो ये हो गया W वर्ग 7। तो एक बंदर, तो M2 हुआ एक बंदर, एक अमरूद, तो एक अमरूद खाने का कार्य हुआ, तो ये वर्ग हुआ 1। कितने दिन में खाएगा, तो मान लो D दिन में खाएगा बच्चों, तो 7 से 7 कैंसिल हुआ, इधर कितना बचा 7, बराबर क्या बचा D, तो D बराबर कितना आया 7 दिन। तो एक बंदर एक दिन में कितने अमरूद, सॉरी एक बंदर एक अमरूद कितने दिन में खाएगा बच्चों, वो 7 डेज में खाएगा, 7 दिन में खाएगा, ये आंसर। बताओ समझ आया नहीं आया। तो अब तो गलती नहीं करोगे ना इस टाइप के क्वेश्चन में। चलो ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। अब जो अगला टाइप आने वाला है बच्चों, उसमें महिलाएं पुरुष और बच्चे एक साथ कार्य करेंगे, अलग अलग कार्य करेंगे, मिलकर कार्य करेंगे, या अलग अलग कार्य करेंगे। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ज़्यादातर जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं बच्चों, वो वही क्वेश्चन आएंगे जो मैं आपको कल कराने वाला हूँ अगली वीडियो में। ठीक है, तो और ऐसा नहीं है कि ये सब बेकार हैं, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो पेपर में क्वेश्चन आते हैं वो या तो सिंगल, यानी जो पहले सबसे स्टार्टिंग में कराए थे कि A इतने दिन में करता है, B इतने दिन में करता है, उस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। या फिर सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन मिलेंगे जो मैं आपको कल करवाने वाला हूँ कि 10 पुरुष 15 महिलाएं 12 बच्चे किसी कार्य को इतने दिन में करते हैं, तो 8 पुरुष 10 महिलाएं और 3 बच्चे उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, इस टाइप वाले क्वेश्चन। ठीक है, अब क्योंकि ये बच्चों देखने में भी बहुत लेंथी होते हैं और करने में भी बहुत लेंथी होते हैं, तो इनकी मैं बहुत आसानी से एक बहुत आसान ट्रिक बताऊंगा, जिससे कि आप कम कैलकुलेशन में और ज़्यादा क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो फिर आज के लिए इतना ही रहने देते हैं बच्चों, और बाकी कल पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।